Hello everyone, Namaskar, Sat Sri Akal. Today I will be talk about सप्लीमेंट्री बजट। आज हम लोग समझेंगे सप्लीमेंट्री बजट के बारे में कि सप्लीमेंट्री बजट क्यों लाया जाता है और कब लाया जाता है, क्या क्या रीज़न हो सकता है, उस सभी के बारे में समझेंगे आज सप्लीमेंट्री बजट। ठीक है, पहला बात तो यह समझे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है आर्टिकल 115 यानी 115 में इसका मेंशन किया गया है। ठीक है, जैसे आप समझ लीजिए इसमें क्या था, जैसे आपका एडिशनल कुछ ऐड किया गया है, एक्सेस ग्रांट ऐड किया गया है। अब तो पूछना कि एक्सेस एडिशनल ग्रांट क्या होता है, मैं अभी तुरंत समझाऊंगा ये दोनों होता क्या है। सेकेंड में क्या हो सकता है कि ये इसको लाते क्यों है सप्लीमेंट्री बजट, सप्लीमेंट्री बजट लाने का क्या क्या रीज़न हो सकता है, मैं उसी के बारे में आज बिल्कुल अच्छे से समझूंगा, एकदम इजी वे में, एकदम इजी वे में, जिस वे में आप समझना चाहते उसी वे में मैं समझाना चाहूँगा, कोशिश करूँगा। लेकिन हो सकता है पहले पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो हो सकता है आपका कुछ डिफ़िकल्टी लगे। अगर पढ़े होंगे इसके बारे में, सिर्फ इस सप्लीमेंट्री बजट से आप परिचित होंगे तो आपका प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको एकदम बिल्कुल समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो सप्लीमेंट्री बजट कब और कैसे लाया जाता है और क्यों लाया जाता है, इस सब के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो समझते हैं। पहला तो बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि आर्टिकल 115 में इसका मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 115 में मेंशन किया गया है किस वजह से, जैसे मान लिया जाए कि आपका सप्लीमेंट्री बजट में क्या हो सकता है, एडिशनल कोई एक्सेस ग्रांट लेना हो। ठीक है, ये पार्लियामेंट से, ठीक है, तो गवर्नमेंट लेती है, तो गवर्नमेंट बजट ला करके लेती है। जैसे आप समझ लीजिए आप एक घर बना रहे हैं, कोई हाउस कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, आप उसमें टारगेट रखे हैं 10 लाख रुपया। अब 10 लाख रुपया आप टारगेट रखे हैं उसमें कि 10 लाख में बन जाएगा, लेकिन उसमें हो सकता है 10 लाख टारगेट तो ले लिए हैं, लेकिन आने वाले समय में किसी वजह से आपका अलग फील्ड में पैसा खर्च हो गया, और उस फील्ड में करना ज़रूरी था, जिस फील्ड में आपका प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है उस फील्ड में आपका पैसा खर्च करना है, नीड है, तो आपको पास मान लिया कि 5 लाख तो चला गया अदर फील्ड में, जो कि होना ही नहीं चाहता, उसके बारे में सोचे भी नहीं थे कि ऐसा होना होगा, और उसके प्रॉब्लम की वजह से आपका 5 लाख रुपया अलग फील्ड में चला गया, खर्च हो गया, बाकी बचा आपका 5 लाख रुपया। अब 5 लाख रुपया में तो बिल्डिंग बनेगा नहीं, क्योंकि 5 लाख तो आपको टारगेट लेके चले हैं, कम से कम तो 10 लाख, तो आपका तो और पैसा का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो जुगाड़ करने का मेन पर्पस है यही, गवर्नमेंट यही करती है, सप्लीमेंट्री बजट लाती है। ठीक है, इस सप्लीमेंट्री बजट लाती है, इस बजट लाने का रीज़न यही होता है कि मान लीजिए एक साल हम लोग पहले चलते हैं, जो बजट निकालते हैं एक साल पहले लेकर के चलते हैं कि अगर हम 24 में हैं तो अगर 24 में बजट लाएं तब 25 के लेकर चलेंगे कि 25 में किस फील्ड में कितना पैसा खर्च करनी है, और इस फील्ड में यानी कौन सेक्टर में कितना पैसा खर्च करना है, उस सब को लेखा जोखा करने के बाद वो बजट निकाला जाता है और उसको पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। पेश करने के बाद जो उससे फंड निकाला जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उससे फंड निकाला जाता है और हर फील्ड में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन कभी काल क्या होता है ना कि निकाल तो लिए इतना पैसा, तो टारगेट बना ले किस फील्ड में इतना टारगेट, सबका ले लिए लेवल, सबका आप फील्ड में से सब सेक्टर में आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन आप ऐसा बीच में रीजन कभी आता है, जैसे मान लगे ड्यूरिंग द टाइम वार इमरजेंसी, ठीक है, वार इमरजेंसी एंड नेचुरल क्लाइमेटीज लाइक, जैसे समझ लीजिए सुनामी, फ्लड्स, इस तरह से आया और नुकसान हो गया। ठीक है,
किसकी वजह से नुकसान हुआ? जैसे वार इमरजेंसी की वजह से कुछ पैसा उसमें खर्च हो गया। अब तो वार के लिए तो उसमें नहीं लगता कि आने वाले समय में हम लोग से युद्ध होगा, किसी से युद्ध होगा। ये बजट में तो पहले ही एस्टिमेट नहीं किया जाता है। तो इस तरह से नेचुरली या आर्टिफिशियल कोई ऐसा काम आ जाए जो उसमें पैसा बिल्कुल सही खर्च करना है या नीड करना है, ज़रूरी करना है, तो जितना आप तो बजट में निकाले थे उतना में तो होगा नहीं। तो फिर उस बीच में एक लाया जाता है सप्लीमेंट्री बजट। सप्लीमेंट्री बजट इसलिए लाया जाता है कि आपका जो एस्टिमेट किए थे आने वाले हर सेक्टर में इतना न डिस्ट्रीब्यूट किए थे, उससे ज़्यादा एक ऐसा आपदा आया है जिसमें आपको पैसा खर्च हो गया है। ठीक है, तो पैसा तो जिस फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट किए तो उस फील्ड में तो कम गया, तो उस फील्ड को फुलफिल करने के लिए एक बीच में लाया जाता है सप्लीमेंट्री बजट। आप समझ गए होंगे कि सप्लीमेंट्री बजट क्या होता है कि पैसा घट जाता है सरकार का। पैसा घटने का मेन रीज़न क्या हो सकता है? जैसे आपको क्या हो सकता है, जैसे आपका नेचुरल क्लाइमेटिक, जैसे लाइक सुनामी, फ्लड्स, इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसा नेचुरली आता है, जैसे फिर नेचुरली हो, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। जैसे वार हो गया, वार इमरजेंसी हुआ, किसी से युद्ध हो गया, तो उसमें आपको लड़ने के लिए पैसा भी खर्च हो जाता है। पॉल्यूशन तो होगा ही, वो तो अलग फील्ड है, लेकिन आपको पैसा उसमें तो खर्च होगा ही। तो जिस फील्ड में आप बजट निकाले थे एस्टिमेट करके किस फील्ड में इतना खर्च होगा, टोटल बजट निकाल दिए कि इतना पैसा हमको चाहिए, और जाने का भी एक सोर्स आने का भी है और एक सोर्स जाने का भी है। ठीक है, तो उस तरह से जो बजट निकालें एक साल पहले निकाल देते हैं, तो उसमें तो पैसा आपको घट गया, जो कि किसके वजह से? या तो ड्यूरिंग द टाइम वार इमरजेंसी की वजह से, या तो नेचुरल क्लाइमेटिज की वजह से, लाइक सुनामी, फ्लड्स एक्सेट्रा, इसकी वजह से आपको पैसा खर्च हो गई। तो इसके बीच में पैसा और लेने के लिए, यानी कि एक्सेस ग्रांट या एडिशनल कहते हैं इसको, एडिशनल ये या एक्सेस ग्रांट, इसको फुलफिल करने के लिए आप बीच में एक सप्लीमेंट्री बजट पास करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, एक सप्लीमेंट्री बजट पास करती है। किसके लिए? पैसा लेने के लिए। किससे लेगा? एक पार्लियामेंट में पास करेगा पहले बिल, उसके बाद पैसा निकालेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, इससे निकालेगा पैसा, और जिस फील्ड में जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ है उसको फुलफिल कर देगा। अब बाकी जो जैसे आप तरह जितना पैसा उसको लगा है उस तरह से पैसा उससे निकालेगा सप्लीमेंट्री बजट पास करके, और फिर अपना फुलफिल करेगा। तो सप्लीमेंट्री बजट कोई ज़रूरी नहीं है कि हर साल निकलेगा, वो डिपेंड करता है कि आपका सिचुएशन कैसा है, आपका खर्च अलग फील्ड में हो गया। जैसे बजट हम निकाले कि इतना पैसा में मेरा काम हो जाएगा, इतना पैसा में काम ना हुआ, मतलब होगा लेकिन और एक्स्ट्रा मेरा पैसा खर्च हो गया, और उस एक्स्ट्रा पैसा खर्च होने का मेन रीज़न क्या हो सकता है? जैसे नेचुरल क्लाइमेटिक, जैसे लाइक सुनामी, फ्लड्स, ऐसे चीज़ आपदा आ गया, उस पर हमको पैसा खर्च करने पड़ा, जो कि उसके लेके हम नहीं चले थे कि वो आनेगा। कोई थोड़ा जानता है कि नेचुरली क्या आपदा आ सकता है। जैसे आप आर्टिफिशियल भी समझ सकते हैं, जैसे ह्यूमन्स वार कर देते हैं, वार इमरजेंसी के समय में पैसा भी खर्च हो जाती है, तो उसमें तो सोचे नहीं थे कि पहला किसी से हमको युद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें जो पैसा खर्च होता है तो एक्स्ट्रा पैसा मेरा चला गया, जो कि हम उतना ऐड करके नहीं चले थे। तो बीच में ग्रांट, एक्सेस ग्रांट और एडिशनल कह सकते हैं उसको पैसा फुलफिल करने के लिए बीच में सप्लीमेंट्री बजट लाई जाती है। ठीक है, अब समझ गए मेरे हिसाब से कि इतना इजी वे में हम समझाएं। अगर भी नहीं समझ में आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा। मैं उसको फिर हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। खैर, ये तीसरा लेक्चर है सप्लीमेंट्री बजट, जो कि 2 बजट हम पहले पढ़ चुके हैं, एक रेवेन्यू बजट, एक कैपिटल बजट, और तीसरा आज सप्लीमेंट्री बजट। नेक्स्ट जो बजट आएगा 4th नंबर, और वोट ऑन अकाउंट बजट आएगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा।
चलिए, नमस्कार, सत श्री अकाल, अपना ख्याल रखिए, हेल्थ समझे, और स्वस्थ रहिए। नमस्ते।